Welcome to a journey into one of the world's greatest mysteries, the Bermuda Triangle, a region of the Atlantic Ocean where planes and ships have mysteriously vanished, leaving behind no traces. बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां जहाज और हवाई जहाज बिना किसी पता छोड़े गायब हो चुके हैं। इसको बर्मुडा ट्रायंगल और नहीं तो डेविल्स ट्रायंगल ही क्यों कहा जाता है? अगर आप थोड़ा मैप पे देखेंगे, तीनों जो भी जगह हैं, जो है मायामी, पोर्टो रिको और बर्मुडा के तीनों पॉइंट्स को मिला के एक ट्रायंगल पैटर्न होता है, जिस वाले पार्ट में जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो बेसिकली सिचुएटेड है, जिधर ऐसे टाइप के बहुत ही हादसे हो चुके हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा। और साइंटिस्ट हैव आल्सो नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मिस्ट्री बिहाइंड दिस बर्मुडा ट्रायंगल। Today we will try to understand the experiences and the scientific reasons behind these incidents. आज इस वीडियो में मैं आपको दो अनोखे स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ बर्मुडा ट्रायंगल पे होने वाले हादसे के बारे में, और साथ में हम ये भी चीज़ जानने का कोशिश करेंगे कि साइंस इसके पीछे क्या रीजंस हमको प्रोवाइड करता है। तो दिल थाम के बैठिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। एंड सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। द मिस्टीरियस केस ऑफ फ्लाइट 19। दिसंबर 5, 1945 को फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 टॉर्पेडो बॉम्बर प्लेन्स फ्लाइट 19 एक साधारण ट्रेनिंग मिशन के लिए निकले थे। बट व्हाट स्टार्टेड अ रूटीन एक्सरसाइज टर्न इनटू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ ऑल टाइम। इनिशियली एवरीथिंग वाज नॉर्मल। स्क्वाड्रन लीडर के पहले भी एक फ्लाइट एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर को ये पता चल गया था कि कॉम्पसेस स्टार्टेड मैल फंक्शनिंग, लेकिन क्योंकि उनके जो भी स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स टेलर थे, उनका ही उनको बात सुनना था और उन्होंने उनको डायरेक्शन दिया कि सेम ही डायरेक्शन पे फ्लाई करने के लिए। तो ऐसे करते करते शाम हो गया और जैसे ही शाम होना स्टार्ट हुआ, तब जो सिचुएशन है वो और भी वर्स होने लगा। सारे जो भी रडार सिस्टम है वो चलना बंद हो गए। द स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर sent confused radio messages reporting that they are completely lost. जो रास्ता है वो भटक चुके हैं and there is no way they can return back. As time passed, the weather worsened and the planes disappeared without a trace. एक और चौंका देने वाला हादसा, उनको ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भी भेजा गया जिसमें 13 crew members थे। But surprisingly, what happened? Yes, you guessed it right. That rescue plane also got vanished. A large search operation was conducted and launched, but no one found a single trace of the incidents. But रुक जाइए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। उसके बाद में आपको और भी एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। The disappearance of the USS Cyclops. The disappearance of the USS Cyclops, one of the Navy's biggest fuel ships, marks the biggest loss of history and the life in the history of the US Navy. मार्च 1918 में एक मैसिव शिप ब्राजील से बल्टीमोर के लिए निकला था, passing through the Bermuda Triangle. It was carrying 10,800 tons of manganese ore and 309 crew members. The voyage started smoothly and its first and only message indicated there was no trouble. But however, as time passed, the situation became more worse. However, the ship was never heard from again. The entire area was searched but nothing was found ever. No remains of the ship or any crew member have been found. इसके लिए भी एक सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन as the previous flight 19 there was no evidences that were found. No remains of the ship or any crew members were found. The captain of the USS Cyclops never sent a distress signal and no one responded to the radio calls from other vessels. Naval investigators also failed to find a definite cause of this disappearance, but it is mysterious. Vanishing is one of the among 100 ships and planes that disappeared under strange circumstances in the Bermuda Triangle. सिर्फ ये वाला इंसिडेंट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और ये बेसिकली एक मिस्टीरियस डोर्स ओपन कर देता है हमारे सामने। क्या है उस जगह पे जिधर सारे शिप्स और सारे हवाई जहाज जाने के बाद एक ही मिनट में गायब हो जाते हैं और सर्च ऑपरेशंस चलाने के बाद भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तो आज हम कुछ थ्योरीज इसके पीछे जानने का कोशिश करेंगे। साइंस हमको इसके पीछे का क्या
वो सीक्रेट और सच्चाई हमको बताता है। तो चलिए देख लेते हैं आज एक एक करके कि क्या क्या वो थ्योरीज हैं जो साइंस ने मेंशन किया है फॉर द बर्मुडा ट्रायंगल। सो लेट्स फाइंड इट आउट। वैज्ञानिकों ने बहुत समझने की कोशिश किया कि ये बर्मुडा ट्रायंगल में इतना सारे जहाज और हवाई जहाज कैसे एक बार में गायब हो सकते हैं। While some believe that there are some paranormal activities or forces that are there, others look for logical explanation. So let's explore the most prominent theories that are there behind the Bermuda Triangle that science portrays. The first one is the magnetic anomalies that is confusing the compasses. कुछ जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड होने के वजह से कंपास काम करना बंद कर देता है और जो भी हवाई जहाज उस वाले एरिया से क्रॉस करता है तब मैग्नेटिक एनोमलीज के कारण वो वर्क करना बंद कर देता है और अगर वर्क भी करता है तो फॉल्स और रॉन्ग डायरेक्शन शो करता है, जिससे कि ये चीज देखा गया है हर बार पायलट और नहीं तो कैप्टन क्रू ये चीज गलत कर देते हैं और चले जाते हैं और एक रॉन्ग डायरेक्शन में जो सेलर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। इफ अ पायलट हेडिंग टुवर्ड्स फ्लोरिडा बट द कंपास मिसगाइड्स देम, they could unknowingly get lost in the sea. The number 2 fact that can happen is the methane gas explosions. आपने बहुत सारी किताबों में और इसके ऊपर बनने वाले मूवीज में भी देखा होगा मीथेन गैस एक्सप्लोशंस के बारे में बात किया गया है जो है शिप्स कैन सिंक इंस्टेंटली। तो ये चीज हम थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं क्यों होता है। बर्मुडा ट्रायंगल के समुद्र की तट में मीथेन गैस पॉकेट्स है जो कभी भी फट सकते हैं। When this gas is released, there are two possible scenarios that can happen. The first one is that water loses its buoyancy, causing the ships to sink instantly. मैं आपको ये चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जब शिप और कोई भी जहाज जब पानी के ऊपर से जाता है वो बेसिकली जा पाता है क्योंकि वाटर में buoyancy जो फैक्टर है वो बेसिकली हेल्प करता है एक बोट को उधर फ्लोट करने में। लेकिन अगर मीथेन गैस पॉकेट्स उधर फट जाते हैं तो बेसिकली दी वाटर कैन लूज इट्स buoyancy and if that happens immediately within a few seconds huge ships that are 5 to 6 floors tall they can easily sink inside the sea just like paper boats. Gas explosions can damage aircraft engines making them crash into the ocean. So ये भी देखा गया है अगर कोई सा भी मीथेन गैस पॉकेट्स में अगर कोई सा भी हवाई जहाज आ जाता है तो इससे क्या होता है कि जो इंजन है वो काम करना बंद कर सकता है। नंबर 3 जो पॉइंट है जो इधर दर्शाया जाता है वो है कि रफ वेव्स एंड जायंट वेव्स दैट कैन स्वेलो अप अ होल शिप। तो ये सुनने में थोड़ा इमेजिनरी फील हो सकता है आपको, लेकिन इन फैक्ट डीप सी में ऐसा ही चीज होता है। अगर कभी भी कोई सा भी स्टॉर्म और सुनामी आता है इन द मिडल ऑफ द ओशन देन 100 फीट तक ऊंचे लहरें जो 10 मंजिल बिल्डिंग के समान है वो एक ही झपके में पूरा शिप को निगल सकता है। Sudden ocean currents and storms can generate massive waves capable of flipping even the biggest ships within seconds. तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि जब एक बहुत बड़ा सा एक कार्गो शिप और एक पैसेंजर शिप एक पोर्ट पे खड़ा हुआ रहता है तो आप सोचते हैं कि इतना बड़ा शिप इतने बड़े ओशन में तो इजीली फ्लोट कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि डीप सी में ऐसे ऊंचे लहरें भी उठते हैं जो 10 मंजिल ऊंचे इमारत के समान होते हैं। कुछ ऐसे भी फैक्ट्स और एविडेंसेस दिए जाते हैं साइंस की तरफ से जो है कि स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स जो शिप रेक्स को बहुत दूर लेके छोड़ सकता है। जैसे कि क्या होता है कि मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। द गल्फ स्ट्रीम इज अ पावरफुल ओशन करंट and that can flow through the Bermuda Triangle. If a ship or a plane crashes, its debris doesn't stay in one place. It quickly gets carried off by the fast moving currents. और ये भी एक बहुत ही बड़ा सा रीजन हो सकता है जब भी कोई सा भी हादसा बर्मुडा ट्रायंगल में होता है लेकिन उसके बाद कोई सा भी एविडेंसेस और उसके नामो निशान भी नहीं देखने को मिलते क्योंकि गल्फ स्ट्रीम के पावरफुल करंट्स की वजह से वो सारे शिप्स के जो भी रेक्स वगैरह होते हैं जो उसके लेफ्ट ओवर्स डेब्रीज होते हैं उनको लेके बहुत दूर कहीं पर भी ओशन पे लेके जाते हैं जहां से उसके अवशेष अंशों को ले आना बहुत ही मुश्किल है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम देखें तो अगर आप मैप में बहुत ही अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बर्मुडा ट्रायंगल को लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ थ्योरीज वगैरह दिए हैं
अगर आप डेटा को एनालाइज करें तो आपको पता चल जाएगा कि बर्मुडा ट्रायंगल ऐसा इकलौता कोई सा भी जगह नहीं है जहां पर सारे शिप्स और हवाई जहाज बहुत ही अजीब सिचुएशंस के कारण गायब हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिधर बहुत सारे शिप्स और हवाई जहाज ज्यादा मात्रा में गायब हो चुके हैं, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल को लेके लोगों का क्यूरियोसिटी थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि अगर हम देखें तो बैड वेदर एंड ह्यूमन एरर को भी कुछ समय ये भी माना जाता है कि बैड वेदर और ह्यूमन एरर की वजह से कैन मेक डेडली मिस्टेक्स, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल एरिया में अक्सर सडन स्टॉर्म्स, इंटेंस हरिकेन्स और ज्यादातर घने बादलों से घिरे रहते हैं इन द मिडल ऑफ द ओशन। एंड ऑल्सो द अटलांटिक ओशन इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सी टू सेल इन। These factors make the navigation difficult, increasing the chances of accidents due to human errors. So, at the end of this video, what are your thoughts? While some believe that there are paranormal forces, science provides logical explanations, but until all the incidents are solved, the Bermuda Triangle will continue to amaze and puzzle the world. What do you think is the real mystery for the Bermuda Triangle? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और ऐसे टाइप के और भी अनोखे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप यू गाइज स्टे सेफ एंड हेल्दी, एंड आई कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।